लिखने वाला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बरेलवी इतने मासूम हैं बेचारे कि वो तो बिल्कुल मासूम परिंदे की तरह बैठे हुए हैं, कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं और उलमाए देवबंद उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और तलबा के जहन में नफरत भर रहे हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं है। दारुल उलूम देवबंद में ये मुहाजरात तमाम तलबा को नहीं, तमाम फारिगीन को नहीं, तमाम फजला को नहीं, बल्कि चंद मखसूस तलबा होते हैं जो इन मुहाजरात से दिलचस्पी रखते हैं। उन बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं असली खेल कि ये लोग अपनी शरारतों पर पर्दा डालने के लिए दारुल उलूम देवबंद को किस तरीके से निशाने पर लेते हैं और दारुल उलूम देवबंद से मुताल्लिक़ तमाम इदारों को निशाने पर लेते हैं। क्या ये जामियातुर रज़ा के फाजिल साहब जो इतना लंबा चौड़ा उन्वान लिख करके और ये नूरी साहब ये इस तरह की बातें लिख करके बता रहे हैं कि तमाम देवबंदी मदारिस ये फ़िक़्ह वालिद के सेंटर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर बल्कि पूरे एशिया का सबसे अज़ीम दीनी, दावती, तालीमी, तबलीगी इदारा दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं। तकमीलात, तख़स्सुसात के बहुत सारे शोबे हैं। वहीं पर एक मुनाज़रे का शोबा भी है, मुहाज़रात भी हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ा बातिला व ज़ाल्ला की तरदीद और उनके गलत अक़ाइद व नज़रियात की मालूमात के लिए, उनके रद्द के लिए, उनके ताक़ुब के लिए, उनके तारुफ़ के लिए पेश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शोबा है मुहाज़रात इल्मिया। इस शोबे के तहत कई सारे फ़िरक़ा बातिला व ज़ाल्ला के उन्वान पर मुहाज़रात पेश किए जाते हैं। रद्द क़ादियानियत है, रद्द शिईयत है, हिंदुइज़्म है, रद्द गैर मुक़ल्लिदियत है, इसी तरीके से रद्द रज़ाख़ानियत भी है। अब ज़ाहिर सी बात है ये मुहाज़रात पढ़ाए जाते हैं, तलबा पढ़ते तो इनका इम्तहान भी होगा। शशमाही इम्तहान चल रहा है। दारुल उलूम देवबंद में मुहाज़रात इल्मिया के का भी इम्तहान हुआ और रद्द रज़ाख़ानियत के उन्वान से कुछ सवालात का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दारुल उलूम देवबंद का। उस वायरल पर्चे में बरेली मज़हब के आला हज़रत, बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के मुजद्दिद के हवाले से और उनके तरफ से उलमाए देवबंद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के हवाले से कुछ सवालात किए गए। अब बरेलवी मज़हब की तरफ से कुछ मनफी कमेंट्स और तबसरे किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही माज़अल्लाह देवबंदियत के तमाम मदरसों में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और बरेलवियों के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। चुनांचे देख लीजिए, जामियातुर रज़ा बरेली के एक फाजिल हैं, उन्होंने एक लंबा सा मज़मून लिखा है इसी पर्चे को मेंशन करके, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़। अहले सुन्नत से मुराद यहाँ पर रज़ाख़ानी बिदती बरेलवी हैं। देवबंदी मदारिस की महाज आराई और हमारी ज़िम्मेदारी। इसके उन्वान से मालूम होता है कि देवबंद इसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। बरेलवियों की जो शरारतें हैं, उन शरारतों से बचने के लिए, उनके ताक़ुब के लिए, उनके तारुफ़ के लिए ये कुछ किताबें पढ़ाई जाती हैं। अज़ मोहम्मद आमिर फ़ुज़ैल मरकज़ी, फ़ाज़िल जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ। आज एक पर्चा दारुल उलूम देवबंद के शशमाही इम्तहान का नज़र से गुजरा, जिसका उन्वान था रद्द रज़ाख़ानियत यानी कि रद्द मसलक आला हज़रत। ये देख कर हैरत भी हुई और अफसोस भी कि हमारे मुखालिफिन किस कदर बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आला हज़रत वाह और मसलक अहले सुन्नत यानी कि बरेलवी मसलक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यह कोई इत्तिफ़ाक़ी अम्र नहीं, बल्कि ये देवबंदी मदारिस में एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी है कि तलबा की ज़हन साज़ी इमाम अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ की जाए। लिखने वाला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बरेलवी इतने मासूम हैं बेचारे कि वो तो बिल्कुल मासूम परिंदे की तरह बैठे हुए हैं, कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं और उलमाए देवबंद उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और तलबा के जहन में नफरत भर रहे हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं है। दारुल उलूम देवबंद में ये मुहाज़रात तमाम तलबा को नहीं, तमाम फारिगीन को नहीं, तमाम फजला को नहीं, बल्कि चंद मखसूस तलबा होते हैं जो इन मुहाज़रात से दिलचस्पी रखते हैं। उन बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है, बाज़ाब्ता ऐलान निकाला जाता है। इसमें मादूद चंद 100 से भी कम बच्चे तकरीबन इसमें शामिल होते हैं। तो अगर तमाम तलबा की जहन साजी होती और वर्गलाया जाता, उनके जहन को ख़राब किया जाता, तो भाई तमाम तलबा के लिए लाजमी तौर पर ये किताबें पढ़ाई जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मादूद चंद कुछ बच्चे होते हैं जो इन मौज़ूआत पर दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से मजमून लिख करके भड़काने की कोशिश है। और हम ख़ुद दिखाएंगे इसी जामियातुर रज़ा जहाँ का यह फाजिल है, यहाँ पर क्या हरकतें होती हैं, हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। इसके बाद ये तो आपने देख लिया, बहुत लंबा चौड़ा उन्वान है और बहुत लंबी चौड़ी बातें उन्होंने लिखी है। अब देख लीजिए इसी तरीके से एक दूसरे हैं
गालिबन फेसबुक पर कोई सफ़ीउल्लाह नूरी नाम के हैं। उन्होंने लिखा है वहाबियों देवबंदियों के तमाम इदारे फ़िरक़ावारियत का सेंटर और तकफ़ीरियत का अड्डा है। कौन लिख रहा है? ये बरेलवी लिख रहे हैं, ब्लू टिकर लिख रहे हैं। वाह। अब हम आपको दिखाते हैं असली खेल कि ये लोग अपनी शरारतों पर पर्दा डालने के लिए दारुल उलूम देवबंद को किस तरीके से निशाने पर लेते हैं और दारुल उलूम देवबंद से मुताल्लिक़ तमाम इदारों को निशाने पर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास पर्चा है अल इख्तियारुस सनवी, ये अरबी पर्चा है। गालिबन हमने इस पर्चे को उजागर भी किया था उस वक्त जब यह वायरल हुआ था। ये देखिए 2022-23 ये सालाना इम्तहान का है। लिमरकज़ी दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, ये वही जामिअतुर रज़ा है जहाँ ये फाजिल उन्वान लिख करके अपनी भोली भाली अपनी आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बरेलवी मज़हब के लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं और ये तो बिल्कुल सफ़ेद कबूतर की तरह पुरअमन खामोश बैठे हुए हैं। और इनके मदरसे से ये छप रहा है अल मुताला, ये 7 सवालात में से 5 सवालात मतलूब हैं। सवाल क्या लिखा गया? चलिए पहला सवाल तो ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के ताल्लुक़ से। सवाल नंबर 2 ये हज़रत इमाम क़ासिम ननौतवी रहमतुल्लाह और इनके जो रफ़क़त हैं उनके ताल्लुक़ से रद्द करने का सवाल किया जा रहा है। सवाल नंबर 3 में बय्यिनु कुफ़रियात रशीद अहमद अल गंगोही, हज़रत अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के कुफ़रियात को बयान करने की बात कर रहे हैं। नंबर 4 में हर्रिरू इबारत अशरफ अली थानवी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हिफ्ज़ुल ईमान के ताल्लुक़ सवाल हो रहा है। सवाल नंबर 5 में बय्यिनुल अक़वाल ख़बीसा लिक़ासिम ननौतवी, ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ख़बीसा को बयान करो, ये सवाल हो रहा है। तो इस तरीके से तकरीबन 4 सवालात उलमाए देवबंद से मुताल्लिक़ हैं। क्या ये जामिअतुर रज़ा के फ़ाजिल साहब जो इतना लंबा चौड़ा उन्वान लिख करके और ये नूरी साहब ये इस तरह की बातें लिख करके बता रहे हैं कि तमाम देवबंदी मदारिस ये फ़िरक़ावारियत के सेंटर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो काम दारुल उलूम देवबंद के अंदर हुआ उससे बढ़कर तो आपके जामिअतुर रज़ा में हो रहा है। आपको अपने जामिया की खबर नहीं है, उस पर कभी नहीं भोंका आपने, उस पर कलम नहीं उठाया और कितना मासूम बन करके दिखाया गया। देखो देवबंदी मदरसों में ये हो रहा है। पहले अपने मदरसों की खबर लो और अभी ईद मिलादुन्नबी के जलसों में जगह जगह पर तुम्हारे बरेलवी उलमा कितने नफ़रतें फैला रहे हैं, इतने आलमी कॉन्फ्रेंस से वो नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल दारुल उलूम देवबंद एक आलमी पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है और एशिया का सबसे अजीम इदारा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मुहाज़रात पेश किए जाते हैं। लेकिन बरेलवियों को ये बात हज़म नहीं हो रही। वो सोचते हैं कि जब हम नफ़रत फैलाने के लिए काफ़ी हैं तो इस नफ़रत के दिफा के लिए देवबंदी क्यों तैयार हो रहे हैं? असल चीड़ इनको इससे है कि जो तकफ़ीरी मुहिम ये चला रहे हैं उसमें रुकावट डालने वाले उलमाए देवबंद कौन होते हैं। उलमाए देवबंद ने इनके तकफ़ीरी फितने का ख़ात्मा करने की भरपूर कोशिश की है और आवाम को इनकी साजिशों और नापाक हरकतों से आगाह कराया है ना, इसलिए इनको इतनी तकलीफ़ होती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे मदरसों में तो मादूद चंद है, शायद किसी मदरसे में ये ट्रेनिंग हो रही है, इसका मशक़ कराया जा रहा है। हालात हाज़िरा को हम जानते हैं। तो बहरहाल दारुल उलूम देवबंद पर भोंकने वालों पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लो। औसत नाज़रीन, वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।